जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये इतना बड़ा है कि अगर सौर मंडल के सभी ग्रहों को एक साथ मिला दिया जाए तब भी ये उनसे 2.5 गुना से ज्यादा ही होगा। यहाँ तक कि इसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वियां भी समा सकती हैं। अब इसी से इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं आप। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं जुपिटर को पृथ्वी का बड़ा भाई यानी बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो बहुत ही ज्यादा विशाल है। अगर ये डिफेंस सिस्टम ना रहा होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर जुपिटर को डिफेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्या कभी सोचा है अगर पृथ्वी का बॉडीगार्ड यानी जुपिटर कभी सौर मंडल में मौजूद ही नहीं रहा होता तो क्या होता? यह पृथ्वी पर मौजूद जीवन को कैसे प्रभावित करता? तो चलिए जानते हैं भैया के ना होने पर पृथ्वी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जुपिटर पूरी तरह से गैस का बना हुआ है और इसमें सॉलिड सरफेस कहीं पर भी नहीं है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें मौजूद गैस इतनी ज्यादा डेंस है कि इसमें अगर हम कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दें तो भी ये गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से इन पत्थर और मेटल्स को तोड़ कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, जुपिटर इतना पावरफुल हुआ कैसे? दोस्तों, जब 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सौर मंडल बनना शुरू हुआ था तब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक विशाल धूल का बादल था। वैज्ञानिकों की अगर माने इस धूल के बादल के आसपास कहीं एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे निकली शॉक वेव ने इस धूल के बादल को झकझोर कर रख दिया, जिससे ये बादल अपने आप में ही ढहने लगे और काफी तेजी से घूमने लगे, जिससे ये बादल घूमते घूमते एक डिस्क का आकार ले लेते हैं। चपटे साइज के चलते डिस्क में मौजूद गैस और पार्टिकल्स पर दबाव पड़ने लगा, जिससे इसमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो कि काफी ज्यादा मात्रा में थी उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होने लगा। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते ये धूल और गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण करने लगे और इसी डिस्क में मौजूद धूल के कण धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे और ग्रहों का निर्माण करने लगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो सबसे पहले पीछे के ग्रह बनना शुरू हुए थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और इनमें भी सबसे पहले जुपिटर अस्तित्व में आया था। जब जुपिटर फॉर्म हो रहा था तब ये अपने आसपास मौजूद मैटर को अपनी तरफ खींचता गया। जैसे जैसे ये मैटर को खींचता जा रहा था वैसे वैसे इसके खींचने की शक्ति भी बढ़ती चली गई और अपने इसी काबिलियत के कारण ये सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह बन गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जुपिटर ही सबसे विशाल क्यों बना, कोई और ग्रह क्यों नहीं? तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो नवजात सूर्य के चारों ओर मौजूद डिस्क में डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटेशनली आपस में जुड़ रहे थे और ग्रेविटी पास के मौजूद ऑब्जेक्ट पर ज्यादा तेजी से काम करती है, वहीं दूर के ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का प्रभाव कम हो जाता है। अब चूंकि सबसे पहला ग्रह यानी जुपिटर जब बन रहा था तो उसके आसपास मौजूद मैटर की क्वांटिटी ज्यादा थी, इसीलिए जुपिटर ने अपने अंदर ज्यादा मैटर को ऑब्जर्व किया और सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह बन गया। सबसे ज्यादा विशाल होने के वजह से ही इसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए इतने ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुपिटर कई चीजों को अपने साथ ही बांध कर रखता है और साथ ही इसके आसपास से गुजरने वाली चीजों को भी ये अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, जुपिटर और मार्स के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बनने में भी जुपिटर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट जुपिटर के पास जाता है तो वो ऑब्जेक्ट उसके पावरफुल ग्रेविटी के जरिए टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसमें से कुछ टुकड़े एस्टेरॉयड बेल्ट में दाखिल हो जाते हैं तो वहीं कुछ टुकड़े जुपिटर के अंदर ही समा जाते हैं। दोस्तों, इतनी जनरल नॉलेज काफी है। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर कैसे जुपिटर पृथ्वी की रक्षा करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सौर मंडल प्लूटो के बाद खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड, जो कि मिस्टीरियस एरिया है जिसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि अभी इनके बारे में ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुई है। पर दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्यूपर बेल्ट सौर मंडल की वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कॉमेट एस्टेरॉयड मौजूद होते हैं, जो कि बर्फ और चट्टान के रूप में होते हैं और यहीं से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस क्यूपर बेल्ट से कुछ कॉमेट और कुछ एस्टेरॉयड अपना रास्ता भटक कर इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। होता यह है कि जैसे ही ये मीटियोरॉइड्स या फिर एस्टेरॉयड्स सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहां बहुत भारी तबाही मचा देते हैं। जैसे आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का खेल खत्म हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं
तो उन्हें सबसे पहले गैस जायंट ग्रहों जैसे हमारे जुपिटर से होकर गुजरना पड़ता है। अब चूंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, इसके वजह से ये एस्टेरॉइड्स जो कि अंतरिक्ष में भटक कर इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच लेती है और अपने अंदर समा लेती है, जिससे वो एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी की तरफ नहीं बढ़ पाते। पर अगर ऐसा हो गया कि कभी ये जुपिटर के दायरे से न आते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए तो ये पृथ्वी पर तबाही ला देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम मनुष्यों का नाश कर दें जैसे डायनासोर का हो गया था, क्योंकि इन एस्टेरॉइड्स के द्वारा किए गए कोलिजन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा ही एक कॉमेट जिसका नाम था शूमेकर-लेवी 9, करीब 2 किलोमीटर डायामीटर का ये कॉमेट साल 1992 में जुपिटर से आकर टकराया था। जब ये जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ तब इसकी स्पीड 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल होते ही उसकी पावरफुल ग्रेविटी ने कॉमेट के 20 से ज्यादा टुकड़े कर दिए जो जुपिटर को ऑर्बिट करने लगे। फिर वे टुकड़े भी साल 1994 में करीब 300 मिलियन परमाणु बमों के फोर्स से जुपिटर से टकरा गए, जिसने जुपिटर के वायुमंडल के तापमान को लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस से 40,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। और तभी वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार अंतरिक्ष में किन्हीं दो चीजों को इतनी पास से टकराते हुए देखा था। इस इम्पैक्ट के कारण जुपिटर पर बने ब्लैक स्पॉट का साइज अर्थ के साइज के बराबर था। हालांकि बाद में ये ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे खत्म हो गए। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉमेट हमारे धरती की तरफ ही बढ़ रहा था, और अगर ये हमारी धरती से टकरा गया होता तो सोचो क्या ही हुआ होता, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। दोस्तों, शूमेकर-लेवी 9 ही सिर्फ नहीं बल्कि हर साल ऐसे अनगिनत एस्टेरॉइड आते रहते हैं, लेकिन धन्य हो जुपिटर भैया का, जिसकी वजह से वो एस्टेरॉइड्स कभी भी धरती को छू नहीं पाते। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर जुपिटर ना होता तो करोड़ों साल पहले ही इसका नामो निशान मिट चुका होता, क्योंकि जुपिटर के ना होने से इस पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बरसात होती जो पृथ्वी पर किसी भी चीज को पनपने ही नहीं देते। हालांकि जुपिटर भैया ने भी कई बार धोखा दिया है, जिससे कई एस्टेरॉइड्स हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़े, पर उनमें से कुछ ही धरती से टकराए और बाकी के पृथ्वी के बगल से निकल गए। पर फिर भी अगर जुपिटर की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें तो जुपिटर सच में हमारे धरती के लिए एक बॉडीगार्ड यानी बड़े भाई का काम करता है। अब जुपिटर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो इंतजार किसका, जल्दी से ठोको लाइक। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।